एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हम आपके अपने चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के 6 बजे से। तो आज जगने में बहुत लेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी दोस्तों सुबह के 6 बज गए हैं और 1 घंटे के समय में ही हमने घर का सारा काम कर लिया था। 1 घंटे का समय मिला था तो फटाफट से सारा काम, मतलब पूरी घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़ा, नहाना धोना सब 1 घंटे में हमने निपटा लिया था। बहुत जल्दी फटाफट से सारा काम किया था, बिना रुके बिल्कुल बराबर लगी रहे, तब जाकर 1 घंटे में ही सारा काम हमने ख़त्म किया था। तो चलिए अभी तो आ गए हैं दोस्तों बाहर की साफ़ सफाई करके, और चाय दोस्तों बन गई है तो चाय पी ली है। और अभी आ गए हैं पशुओं के नीचे, इधर की साफ़ सफाई करेंगे जल्दी से फटाफट से। तो गोबर भर के रख देंगे तसलों में और जल्दी जल्दी। और फिर इसके बाद इधर की मतलब पानी से धोना भी है। और अभी दोस्तों बच्चे भी उठ गए हैं क्योंकि आज हम बहुत लेट हो गए हैं, बहुत काफ़ी लेट हो गए हैं। 1 घंटे में ही घर का सारा काम हमें ख़त्म करना है। और आज इतने लेट उठने के बाद भी सारे काम जल्दी फटाफट से हो गए थे। तो देखिए अभी हमने गोबर भर के रख दिया है। तो चलिए इसको हम वैसे जा नहीं रहे थे, हमने कहा चलो अनमोल डाल देंगे, लेकिन फिर हमने कहा चलो डाल देते हैं, एक तसला ही तो है। तो गोबर हमने डाल दिया है। उसके बाद आ गए हैं इधर झाड़ू लेकर। तो चलिए इधर की है जो कि पानी से धो देंगे। पानी से हमने पूरा ही घर अच्छे से साफ़ कर दिया है और इधर पानी पिला दिया है भैंस को। और जो पानी रात का भरा हुआ रखा था तो उसी से हमने इधर धो दिया है, पानी भी दिखा दिया था तो पी लिया था। और अभी थोड़ा नहा देंगे क्योंकि गोबर में बैठी रहती है तो पूरी ही भर जाती है। दोस्तों देखिए भैंस धो ली थी, दूध निकाल के फिर आ गए थे तो नहाया था, नहा करके और फिर अभी आप सभी से मिल रहे हैं नहा के। और अभी पूजा नहीं की है। तो चलिए सबसे पहले तो बनाते हैं नाश्ता बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। तो इधर भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाएंगे, और मतलब भिंडी की सब्ज़ी और पराठा बनाएंगे। तो चलिए बना देते हैं और रोटी भी बनाएंगे साथ में। तो चलिए अभी तो भिंडी है जो कि कट कर लेते हैं, जो जो मतलब सही है मुलायम उसी को हम कट करेंगे, और जो मतलब कर रही है तो उसको हटा देंगे, तो भैंस को डाल देंगे। और दूसरी सब्ज़ी बनानी है क्योंकि इतनी भिंडी से तो कुछ होने वाला नहीं। तो भिंडी थोड़ी ही बनाई थी वैष्णवी के लंच के लिए। अर्पित लंच लेकर नहीं जाते हैं, एक आध दिन है जो कि ले जाए, नहीं तो डेली लेकर नहीं जाते हैं। और इनको चाहिए पूड़ी या पराठा या मतलब कुछ और चाहिए, मतलब रोटी इनको नहीं खानी है। तो इसीलिए ये लंच लेकर नहीं जाते हैं, खाना खा के जाते हैं। तो हमने कहा चलो जो खा जाओ सो खा जाओ, और पराठे पूड़ी तो वैसे भी तुम्हें नुकसान देते हैं, इसीलिए इनको नहीं देते हैं। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल चाय रख देते हैं बनने के लिए। इनकी फरमाइश है चाय बनाओ जल्दी से 1 कप, तो चाय पियेंगे, फिर इसके बाद है खाना पीना खाएंगे। तो चाय बनी गई थी, फिर इन्होंने ना मना कर दिया था कि अब खाना खा लें सो पियेंगे चाय बाद में। तो चलिए इधर देखिए अभी हमने गैस जला दी है, कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, और एक साइड रख देंगे चाय बनने के लिए और दूसरी साइड हम सब्ज़ी छौंक देंगे फटाफट से। और सुबह सच में बहुत जल्दी होती है, बहुत इतनी ज़्यादा जल्दी होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों हर एक गृहिणी को सुबह घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे। और मतलब काम हो जाए, बच्चे स्कूल चले जाएं, इसके बाद समझो कि सारे ही काम हो गए हैं। बच्चों को देर ना हो जाए, बस यही कोशिश रहती है कि बच्चों को देर ना हो। तो चलिए अभी भिंडी की सब्ज़ी हम इधर
इधर बना रहे थे, तो थोड़ी इसमें हमने अजवाइन और हींग डाली है। जैसे हम डेली जब बनाते हैं भिंडी तो इसी तरीके से बनाते हैं। उसी में हमने हल्दी और मिर्ची डाल दी है, तो वो भी अच्छे से तल गई। फिर इसके बाद डाल दी है भिंडी, तो इसको ढक के छोड़ दिया था। तो देखिए आधे से अच्छी पक गई है, अभी आधी पक गई है। और थोड़े इसमें ना हमने पानी के छींटे लगा दिए थे, क्योंकि थोड़ी टाइट थी भिंडी कुछ तो हमने कहा चलो इसमें पानी के थोड़े छींटे लगा देंगे तो अच्छे से पक जाएगी। वो इधर गैस बुझ गई थी, तो फिर एक ही सेक से दो काम हो गए। गैस हमने एक ही गैस जल रही थी, तो फिर हमने सेक जला के दूसरी जला ली है, क्यों बेकार में दूसरी सेक बर्बाद करो। और लाइटर लेना है दोस्तों, लाइटर जब लेने की सोचते हैं तो तब ले भी नहीं पाता है, कुछ ना कुछ मतलब इतना महंगा आ रहा है। और वैसे सस्ता वाला ले लो तो फिर इस वजह से ना फिर बार ख़राब हो जाता है, महीना 1.5 महीना चलता है फिर ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए बस दोस्तों अच्छा वाला लाइटर हमें लेना है, ले ही नहीं पा रहे हैं काफ़ी टाइम से। आप लोग भी देख रहे हो माचिस से ही काम चल रहा है। तो इधर हमने गाय के लिए एक रोटी बना रहे थे, तो उसी में हमने थोड़ा डालडा लगा दिया था, तो एक पराठा बना दिया था गाय के लिए। क्योंकि खाना सारा बनाने से पहले जब हम खाना बनाते हैं तो गाय के लिए तो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल हम इधर गाय के लिए सेक दिया था हमने एक पराठा, उसके बाद अभी बनाएंगे हम रोटी। तो अर्पित को देंगे सबसे पहले खाना और फिर इसके बाद बाकी सब लोगों को देंगे, क्योंकि अभी वैष्णवी तैयार हो रही हैं और ये भी अभी बाहर वाले कमरे में ही चले गए हैं। जब तक हमने फटाफट से अर्पित को दे दिया था। तो एक साथ ही सब का टाइम है, एक साथ ही सबको खाना होता है, एक साथ ही सबको जाना होता है, तो इसीलिए और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा ना दिल एकदम घबराने लगता है कि यार देर ना हो जाए बस। तो ये ना कल कह रहे थे कि इतना मत घबराया करो, आराम से अपना काम कर लिया करो। अगर 2-4-5 मिनट हो भी जाएँ तो कोई बात नहीं है, और आराम से करा करो, फिर बाद में तबीयत ख़राब होने लगती है। तो बस अभी देखिए हम इधर अर्पित को दे रहे थे खाना और वैष्णवी भी आ गई थी। तो अर्पित खाएंगे खाना और वैष्णवी खाएंगी। तो सब लोग, वैष्णवी अभी मंदिर जा रही थी, तो हमने कहा जब तक ये मंदिर से हो गए आती हैं तब तक है जो कि खाना हमारा रेडी हो जाएगा। तो खाना रेडी हो गया था और इधर इनको भी हमने खाना दे दिया है। अर्पित खाना खा के चले गए हैं, तो अर्पित जूता मोजा सब पहनेंगे और अर्पित चले जाएंगे। तो वैष्णवी भी इधर मंदिर से होके आ चुकी थी। तो देखिए इधर हमने वैष्णवी के लिए पराठा बना दिए थे। और चलिए तो इधर टिफ़िन पैक कर देते हैं। और वैष्णवी ने खाना खा लिया है, पराठा ही खाया था भिंडी के साथ, और वैष्णवी के पापा ने दूध से रोटी खाई है। तो इधर वैष्णवी के लिए पैसे हमने निकाल के रखे थे और दे देते हैं। जैसे ये तो छोड़ने जाते हैं फिर भी हम दे देते हैं, और 10-15 रुपया, क्योंकि भाई बच्चे हैं ज़रूरत पड़ती है। तो 5 का दिया, फिर हमने 10 का फिर दे दिया था। हमने कहा चलो अच्छा रख लो, तुम बोल रही थी मम्मी 10 है हमारे पास, तो हमने कहा चलो 10 और रख लो। और इनके लिए इधर देखिए जब वो हमने चाय बनाई थी तो रख दी थी, पी भी नहीं थी और ना ही हमने इनको दी थी। तो चलिए अभी इनको हमने चाय दे दी है। तो वैष्णवी चाय लेके गई हैं पापा के लिए। और इधर चलिए तो अभी टिफ़िन हम पैक कर देते हैं वैष्णवी का। अर्पित चले गए हैं स्कूल, क्योंकि अर्पित तैयार हो गए थे, लंच लेने जाते हैं, तो फिर अर्पित चले गए थे। अभी पूरा ही सामान ऐसे ही फैला पड़ा है, देखिए आप लोग भी, पूरा ही सामान, किचन पूरी ही बिखरी पड़ी है। तो चलिए सबसे पहले तो इन लोगों को स्कूल भेज देंगे, फिर इसके बाद आराम से अपने हैं जो कि करते ही रहते हैं, आप सभी को भी हम बताते रहते हैं। तो देर हो जाती है और मतलब बच्चों की वजह से ना फिर काम सारे छूट जाते हैं। जब तक इन लोगों को स्कूल ना भेज दूँ तब तक ऐसा लगता है कि मतलब कोई काम ही नहीं हुआ है। तो इधर ना हम ध्यान भूल गए थे, वैष्णवी को अभी खाना नहीं दिया था। तो अभी वैष्णवी मना कर रही थी कि हमें नहीं खाना है और हम भूख नहीं है। तो हमने कहा चलो एक पराठा खा लो, और इनने खाना खा लिया है। तो ये भी बोल रहे थे कि हम तो चल रहे हैं छोड़ने के लिए, खा लो खाना, खा लो आराम से, फिर जाना चलेंगे। तो फिर वैष्णवी ने एक पराठा ही खाया था और इधर देखिए अपने लिए चाय ले ली है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए अभी तो इनका टिफ़िन पैक कर देंगे, फिर इसके बाद हम पियेंगे आराम से चाय। और दोस्तों देखिए सबको हमने स्कूल भेज दिया था, फिर उसके बाद इधर हमने पूजा भी कर ली थी। तो देखिए दोस्तों पूजा भी कर ली है, और क्योंकि सब लोग जब स्कूल जाते सबका टाइम होता है और फिर ना पूजा करने का मन नहीं करता है कि जब सब लोग चले जाएं फिर आराम से हम पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद दोस्तों फिर हमने इधर सारे ही बर्तन इकट्ठे किए
और किचन पूरी ही अच्छे से साफ़ की। फिर इधर आ गए थे बर्तन साफ़ करने के लिए। तो चलिए बर्तनों को हमने मांज के रख लिया था और रात में ना दूध निकल गया था थोड़ा, तो वही नीचे जल गया था, तो हमने उसको छुटा तो लिया था लेकिन सही से नहीं छूटा था। तो अभी हमने सारे बर्तन मांज लिए थे, मांज के और इनको सबको ही हमने पानी से अच्छे से धो दिया है। और अभी दोस्तों हमें खाना बनाना है, भरवा बैगन की सब्ज़ी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो अभी तो पूरे बर्तन हैं जो कि हम साफ़ करके, जो सुबह के नाश्ता के हैं तो वो हम साफ़ करके और रख देंगे। और इधर ना रात में हमने पूड़ी जब सेकी थी तो थोड़ा ना इसमें लग गया था डालडा, तो छूटा तो नहीं था और ध्यान भी नहीं दिया। तो अभी हमने दोबारा से जब दिखाई दिया थोड़ा तो वही हमने हटा दिया। और अभी दोस्तों हम करेंगे नाश्ता। तो हम देखिए नाश्ते में क्या ले रहे हैं, दूध है और गुड़ है जो कल हमने बनाया था मूंगफली की पट्टी। तो हमें गर्म दूध के साथ और ऐसा गुड़ अच्छा लगता है, तो फिर हमने कहा चलो हम भी थोड़ा नाश्ता कर लें, फिर इसके बाद हम खाना पीना बनाएंगे। कपड़े रखे हैं तो कपड़े धुलेंगे, बर्तन हैं जो कि साफ़ हो गए, किचन भी साफ़ हो गई है। तो चलिए अभी तो हम फ़िलहाल कर लेते हैं नाश्ता और फिर इसके बाद आप सभी दोस्तों से मिलते हैं। सुबह का खाने की जो है कि वीडियो बन गई थी, फिर हमने कहा चलो थोड़ा आप सभी को दिखा देते हैं। तो इधर देखिए बैगन हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं तेल में, और इस तरीके से अगर बैगन की सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत बढ़िया। तो बैगन फ्राई करने के बाद फिर हमने इधर मसाला है जो कि अच्छे से तल लिया था। उसके बाद देखिए बैगन है जो कि हमने बैगन में मसाला भर दिया है, और भरने का मतलब हाथ में लेके वीडियो शूट कर रहे थे तो इस वजह से आप सभी को नहीं दिखा पाए। और देखिए सारे ही बैगन अच्छे से मसाले में हो गए हैं लथपथ, और फिर इसके बाद इनको ढक देंगे। और अभी हम जाएंगे भैंस को पानी पिलाएंगे। रोटी हमने पहले ही बना के रख दी थी, रोटी की हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं की है और सब्जी ही रह गई थी। और दोस्तों आज ना लाइट चली गई है सुबह से, तो अभी लाइट भी नहीं आ रही है। तो दोपहर के वही 2 बजे लाइट आई थी, जब इन्वर्टर मेरा डिस्चार्ज हो गया था तब 2 बजे लाइट आई थी। और मतलब सब लोग आ गए थे, सबने खाना पीना खा लिया था, फिर इसके बाद लाइट आई थी। और आज ना बेटा गया है पेपर देने के लिए, तो आज बेटे का पेपर था। तो बेटा तो है नहीं बड़ा वाला, उसका पेपर था तो वो गया है पेपर देने के लिए। और अभी कोई भी स्कूल से अभी मतलब आया नहीं है, टाइम नहीं हुआ अभी, 11-11:30 बजे का टाइम था। और रोटी बना के फिर हमने अपनी वीडियो एडिट की और वॉइस ओवर दिया। फिर इसके बाद क्योंकि कल नहीं कर पाए थे तो आप सभी तक वीडियो भी भेजनी थी। तो चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों कल की वीडियो बहुत ही डाउन गई है, तो प्लीज़ कोशिश किया करो कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करो और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करो दोस्तों। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, बगैर सब्सक्राइब के मत जाया करो दोस्तों। तो देखिए इधर बढ़िया मज़ेदार सब्जी है जो कि बनके रेडी हो गई है। और हम इसी तरीके से है जो कि भरवा बैगन बनाते हैं, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही सूखे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और पानी डल जाता है तो फिर इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए सब्जी है जो कि बना के रख दी। उसके बाद आ गए हैं इधर कपड़े फैलाने के लिए, तो कपड़े हमने धो लिए हैं। तो चलिए इनको धूप में डाल देते हैं। धूप देख सकते हैं आप लोग कितनी मज़ेदार निकली है, बहुत ही अच्छी। और अर्पित आ गए थे स्कूल से, सत्या भी इधर बैठी थी, अभी आई हैं, और अभी सत्या भी बैठी थी। और हम चलिए तो डाल देते हैं कपड़े धूप में। और कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए थे आज, वही 4 बजे के टाइम थोड़ी बारिश हुई थी, बस थोड़ी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी आज कि क्या ही बताएं, पंखा भी नहीं चल रहा है और धूप अच्छी बढ़िया खिल गई है और पंखा नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो कल हमने नाच धोया था तो वो नाच भी हमें अभी फैलाना है। और कपड़े हमने सारे ही डाल दिए हैं, तो सूखते रहेंगे। और रस्सियों पे ना मच्छी बैठ जाती हैं तो इस वजह से ना कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए पहले ही उनको पोंछ देते हैं रस्सियों को। और अभी आ गए हैं आंगन में, तो चलिए साड़ी बिछा ली हमने जो कपड़ा साड़ी का, और अब डाल देते हैं नाच। तो कल सूख गया था लेकिन अच्छे से नहीं
दोस्तों एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप पूरा अनाज इकट्ठा धो के क्यों नहीं रखती हो। तो दोस्तों इकट्ठा धो लेना तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। अकेले हैं तो जितनी ज़रूरत होती है उतने धोते रहते हैं, और इकट्ठा थोड़ी खाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही खाना है, तो इसीलिए बीच बीच में धोते रहते हैं। तो आराम से अपने काम भी होते रहते हैं और एक काम भी होता रहता है। धो के रख लो तो फिर उसको भी धूप खिलानी पड़ती है, तो इससे अच्छा है कि एक जगह ही अनाज रखा रहे, दो जगह रखना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं। और चूहा इतने ज़्यादा हैं कि मतलब चूहा बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो इसीलिए बस थोड़ा जब ज़रूरत होती है तो धो लेते हैं। और अभी हम खा रहे हैं खाना, और आज का जो वीडियो ब्लॉग था यहीं पे करते हैं समाप्त। कल फिर मिलते हैं आप सभी से दोस्तों। राधे राधे।